और आप सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल कोर्स लेकर आया हूं जो कि आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बट फॉर दैट उसके लिए आप सभी स्टूडेंट को अटेंटिव रहना होगा टिल कि जब तक कि हमारा कोर्स चलता है सभी सेशंस को आपको ज्वाइन करना होगा, क्योंकि अगर आप एक भी सेशन मिस करते हैं मींस आप अपना लॉस कर देंगे। तो माय डियर फ्रेंड, कितने लोग एक्साइटेड हैं? जल्दी से बताइए, कितने लोग एक्साइटेड हैं? Tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me. चलिए, तो माय डियर फ्रेंड, यार सबसे पहले ना इस सेशन की लिंक को शेयर कराओ ताकि सभी स्टूडेंट को पता चल जाए कि ये जो मैंने लिंक पिन अप की है इसमें आप सभी के लिए क्या-क्या होने वाला है, क्या-क्या चीजें मिलने वाली हैं, किस प्रकार से ये आप सभी स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ओके, यस माय डियर, सभी स्टूडेंट को पता चल जाना चाहिए कि यस अब जल्द ही उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही एडवांटेजेस जो कोर्स है वह स्टार्ट होने वाला है। कब से स्टार्ट होगा माय डियर फ्रेंड, कब से स्टार्ट होगा? यस, चलिए गाइस, तो मैं आप सभी स्टूडेंट को बता देता हूं कि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए 15 दिसंबर से 15 दिसंबर से मैं 30 डे के लिए आप सभी स्टूडेंट के लिए 30 डेज के लिए रिवीजन कोर्स लेकर आया हूं। रिवीजन कोर्स किस सब्जेक्ट का? टेल मी, किस सब्जेक्ट का माय डियर? टेल मी माय डियर, किस सब्जेक्ट का? किसी एक सब्जेक्ट नहीं, आप सभी के लिए इन 30 डेज में हम करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड दोनों का रिवीजन, ताकि आप 15 जनवरी तक आपका कितने मार्क्स की कमांड हो जाए आप सभी के लिए? 28 मार्क्स, ताकि आप सभी स्टूडेंट जो है 28 मार्क्स की प्रिपरेशन कर सके। यस, आप सभी स्टूडेंट कितने मार्क्स की प्रिपरेशन कर सके माय डियर? 28 मार्क्स की प्रिपरेशन आप इस कम टाइम ड्यूरेशन में कर सके। इसके लिए आप सभी स्टूडेंट के लिए मैं एक कोर्स लेकर आया हूं जिसमें पूरा हम रिवीजन करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का। कब से स्टार्ट होगा माय डियर? ये स्टार्ट होगा 15 दिसंबर से। एंड इसमें आपके लिए सर क्या क्या होगा? तो माय डियर, इसमें आप सभी के लिए as a daily practice problem, as a daily practice problem, as a daily do's formulas, and my dear friend, concept for 28 marks. ये जो लास्ट 30 डेज है माय डियर, यस माय डियर, ये जो लास्ट 30 डेज है जो 15 दिसंबर से हम 15 जनवरी के बीच में करेंगे, 15 दिसंबर टू 15 जनवरी के बीच में, इन सभी में हमें इन 28 मार्क्स की प्रिपरेशन करनी है। क्या आप सभी स्टूडेंट रेडी हैं? जल्दी से बताइए। इसमें हम पूरी तरीके से बिल्कुल रिवीजन कर लेंगे हम। बस नंबर ऑफ द क्लासेस थोड़ी सी ज्यादा रहेंगी ताकि आप सभी को अच्छे से टाइम मिल सके। अगर डायरेक्टली आप यही करने लगे कि सर हमें तो 1 आवर्स में ही करा दीजिए, तो माय डियर इतना तो आई थिंक आप एज एन इंजीनियर आप में भी जो है इतने आप भी समझदार है कि सर 30 डेज में अगर 1 आवर्स की क्लासेस पर डे होगी तो हमारा कोर्स तो हो नहीं सकता। हाँ या ना? जल्दी से बताइए, यस और नो? यस सर, बिल्कुल नहीं हो सकता कि अगर हम बिल्कुल 30 डेज तक सिर्फ आपकी एक ही क्लास लें तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है कि आपका कोर्स जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। तो आप सभी स्टूडेंट के लिए हम जो है कितनी क्लासेस पर डे रखेंगे? 2 to 3 क्लासेस पर डे रखेंगे। बट आप उसका वेटेज समझिए डियर, 28 मार्क्स की प्रिपरेशन के लिए, आपकी 28 मार्क्स की प्रिपरेशन को बेटर करने के लिए है। और अगर यस विजय जी, आई नो ये 1 आवर्स में नहीं होगा, इसीलिए हम 2 to 3 आवर्स की पर डे क्लासेस रखेंगे ताकि आप सभी स्टूडेंट सही से प्रिपरेशन कर पाए। ओके, यस यस, बिल्कुल स्टार्टिंग से हम रिवीजन करेंगे, सभी स्टूडेंट मिलकर पूरा बिल्कुल स्टार्टिंग से रिवीजन करेंगे। सर टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग जो है 9 AM इन द मॉर्निंग, 9 AM इन द मॉर्निंग। फॉर व्हाट? फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, for engineering mathematics 9 AM in the morning, for engineering mathematics 9 AM in the morning. Okay,
यस और नो, 9 to 10 AM, ताकि आप सभी स्टूडेंट मॉर्निंग में ही जब एक बार आप मैथमेटिक्स और एप्टी कर लेंगे तो आपको दिन भर आपको टेक्निकल का टेंशन रहेगा, आपको किसी भी प्रकार से आपको नहीं रहेगा कि सर हमें टेक्निकल के लिए भी टाइम चाहिए, सर हमें ये भी टाइम चाहिए। ओके ओके माय डियर, तो आपको 9 to 10 AM पर हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस और ये सारी चीजें रिवाइज कर लेंगे। ओके तो आप सभी स्टूडेंट को क्या करना है, जो मैंने लिंक अभी पिन अप किए उस लिंक पर जाइए, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और वहां पर जाकर नोटिफाई मी पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप सभी लोग एनरोल हो जाएं और उस सेशन की लिंक को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट इसका एडवांटेज ले सकें। ओके एंड माय डियर फ्रेंड, आई होप आप सभी स्टूडेंट इसे इतना शेयर करने वाले हैं, इससे बिल्कुल आग की तरह फैला देने वाले हैं माय डियर फ्रेंड कि यस बिल्कुल 30 डेज का रिवीजन, 28 मार्क्स की प्रिपरेशन के लिए 30 डे का रिवीजन कोर्स स्टार्ट हो रहा है। माय डियर लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दे दी गई है, आप जितना उससे शेयर कर सकते हैं, जितना पॉसिबल हो सकता है उसमें मैं आपको डेली प्रैक्टिस के लिए भी प्रॉब्लम्स दूंगा, आपके लिए कंसेप्चुअल फॉर्मूले भी। मींस आपके 28 मार्क्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि आपको जितना भी बेस्ट वे में मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ सारी चीजें, वह सारी चीज आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ओके चलिए 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 चलिए, यस बट फॉर दैट आप सभी स्टूडेंट से भी इतना सपोर्ट मुझे चाहिए कि आप जितनी जगह फैला सकते हैं, जितने आपके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है, आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितनी जगह आप शेयर कर सकते हैं उसे शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट इसका एडवांटेज ले सके और सभी स्टूडेंट जान सके कि यस जो 15 दिसंबर से जो रिवीजन कोर्स स्टार्ट हो रहा है वह कितना ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इन 30 डेज में आप अकेले, आपके ऊपर सबसे ज्यादा बर्डन है कि सर इन 28 मार्क्स पर कमांड कैसे करें। और अगर आप खुद अकेले प्रिपरेशन करेंगे इन 28 मार्क्स की तो आपको एक्चुअल में पता ही नहीं है कि सर लास्ट मंथ में जो लास्ट टाइम ड्यूरेशन, ये जो गोल्डन टाइम चल रहा है, इस गोल्डन टाइम में हमें कौन सी क्वेश्चंस करने चाहिए, क्या थ्योरी करना चाहिए इन 28 मार्क्स के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि सर हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सके तो डियर सभी स्टूडेंट इस सेशन की लिंक को जितना आप शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिएगा। ओके यस और नो एंड माय डियर, अभी जस्ट सेशन यस जो आपको लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन अप किए उस पे आप जाइएगा और अपने आप को एनरोल कर लीजिएगा। ओके चलिए गाइस, तो हम पहला आपको बता देते हैं कि आपके 15 दिसंबर से क्या स्टार्ट होगा। 15 दिसंबर से सबसे पहला टॉपिक जो कि मोस्ट वेटेस्ट टॉपिक है सभी ब्रांचेस के स्टूडेंट के लिए, कौन सा टॉपिक है माय डियर, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका वेक्टर कैलकुलस। यस माय डियर, हम सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वेक्टर कैलकुलस, जो सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड वेक्टर कैलकुलस में आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि सर अगर हमें वेक्टर कैलकुलस पर कमांड करनी है तो आपको इंटीग्रल आना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ या ना, जल्दी से बताइए, क्योंकि जब आप डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन पर जाएंगे तो माय डियर उसके लिए आप सभी को इंटीग्रेशन आना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस और नो, टेल मी माय डियर फ्रेंड, यस और नो, यस सर। तो माय डियर फ्रेंड उसी के लिए आप सभी स्टूडेंट को मैं अभी इंटीग्रेशन, यस यस माय डियर फ्रेंड सभी ब्रांचेस के लिए होगा, डोंट वरी, सभी ब्रांचेस के लिए होगा। ओके चलिए 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 चलिए, तो माय डियर इसीलिए मैंने अभी इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था ताकि आप सभी स्टूडेंट जो है फॉर्मूले रिवाइज कर सके तब तक कि यस जब हम वेक्टर स्टार्ट करेंगे तो हमसे सारी चीजें अच्छे से बनने लगे। ओके चलिए गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हम किसके लिए, यस इंटीग्रेशन के बेसिक्स बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं माय डियर, ताकि जो भी स्टूडेंट न्यू है वो भी रिवाइज कर सके और जो स्टूडेंट को पूरा आता भी है वह सारी चीजों को देख सके कि यस एक्चुअल में ये रिवाइज करना है, हाँ या ना। चले गाइस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पुट अ हेडिंग माय डियर फ्रेंड इंटीग्रेशन, put a heading my dear friend as integration. Now tell me the formulas first, सबसे पहले हम फॉर्मूले इसके लिख लेते हैं ताकि आप सभी लोगों के पास अगर फॉर्मूले नहीं है तो आप रिवाइज कर पाए। ओके तो सबसे पहले फटाफट फॉर्मूले बता दीजिए, देन हम क्वेश्चन पर मूव करेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, टेल मी इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज
x to the power n plus 1 divided by n plus 1 plus c. Yes or no? Yes, sir. Integration of e to the power ax, integration of e to the power ax dx is nothing but e to the power ax divided by a plus of c. Yes or no? Yes, sir. Move on to third formula. Integration of 1 by x dx. Tell me the formula of integration of 1 by x dx is nothing but what? So log x plus of c. Say yes or no. चलिए जल्दी जल्दी से बताइए my dear. Integration of sin x. Tell me the integration of sin x, my dear friend. Tell me the integration of sin x. Sir, integration of sin x is nothing but minus of cos x plus c. Okay. Tell me the integration of cos x. Tell me the integration of cos x, my dear. Sir, integration of cos x is sin x plus c. Okay, move on to sixth formula. Move on to sixth formula. Integration of 10x dx. Tell me integration of 10x dx is log of mod of sec x plus c. My dear, प्लीज ध्यान रखिए यहां पर मॉड जरूर लगा, क्योंकि लॉग के साइड के लॉग के अंदर फंक्शन में जो वैल्यू होना चाहिए वह क्या होना चाहिए? मस्ट बी पॉजिटिव. हाँ या ना? चलिए चलिए चलिए. Move on to integration of cot x dx. Tell me the formula. Integration of cot x dx. Tell me कितने स्टूडेंट्स को पता है? माय डियर, cot x का जनरली स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं क्या? सर यहाँ पर log ऑफ mod ऑफ यहाँ पर cosec x, यहाँ पर sec x है तो डायरेक्टली cosec x याद कर लेते. नो माय डियर फ्रेंड, क्या होता है? सर log ऑफ mod ऑफ sin x प्लस c. चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट. मूव ऑन टू नेक्स्ट. मूव ऑन टू एट्थ फॉर्मूला. Integration of sec x dx. Tell me the formula of integration of sec x dx, my dear. Is nothing but log of mod of, no my dear, sec x tan x. No Aditya ji, is log of mod of sec x plus tan x. आपने डेरिवेटिव कर दिया my dear. आदित्य जी आपने डेरिवेटिव कर दिया. यस दीपक कुमार, यस यस, वेरी गुड अभिषेक तिवारी जी. चलिए move on to formula number 9. Integration of cosec x dx. Tell me कितना होगा? Integration of cosec x dx, sir, is nothing but log of mod of what? So log of mod of cosec x minus of cot x plus c. Say yes or no. जल्दी से बताइए हाँ या ना. Yes, integration is, चलिए चलिए, very good. Move on to 10th formula. Integration of sec square x dx. Tell me the value, my dear. Integration of sec square x dx. Sir, is nothing but what? Sir, 10x. Sir, is nothing but 10x plus c. हाँ या ना? Yes sir. चलिए चलिए चलिए. Move on to next. Is integration. Which formula, my dear? 10th or 11th? Sir, 11th. Sir, formula number 11. Integration of cosec square x dx. Tell me the integration of cosec square x dx. Tell me, my dear, integration of cosec square x dx. Yes, minus of cot x plus c. चलिए इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x. इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x. जल्दी से बताइए इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x क्या होगा? टेल मी. सर, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x इज नथिंग बट व्हाट? sec x plus of c. Very good, very good. Move on to 13th formula. Integration of cosec x cot x dx. Tell me integration of cosec x cot x dx. Tell me, my dear, integration of cosec x cot x dx. Tell me. Yes Deepak Kumar ji, minus of cosec x plus c. रोहित कुमार जी, माइनस साइन आएगा, आपने माइनस साइन नहीं लगाया. ओके. मूव ऑन टू 14th फॉर्मूला. इंटीग्रेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स
Tell me. Integration of sine hyperbolic x dx. Tell me integration of sine hyperbolic x dx. Tell me जल्दी से बताइए. Sine hyperbolic x dx. Not. अरे यार अभिषेक तिवारी जी, सर ये याद नहीं. माय डियर ध्यान से सुनिए. हाइपरबोलिक का आप डिफरेंशिएट करिए, चाहे आप उसका इंटीग्रेट करिए, कहीं पर माइनस साइन नहीं आता. जिस भी स्टूडेंट ने अभी माइनस साइन की मिस्टेक की, फर्स्ट अभिषेक तिवारी जी ने एंड दीपक कुमार जी, साइन हाइपरबोलिक एक्स का करेंगे तो क्या होगा सर? कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस सी. एंड अगर 15 की अगर हम बात करें माय डियर, अगर मैं आपसे इंटीग्रेशन पूछूंगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स का, कहीं पर कोई माइनस साइन आपको नहीं होगा, आपको माइनस साइन का टेंशन नहीं है. क्या होगा सर? कॉस हाइपरबोलिक एक्स का करेंगे तो दिस इज साइन हाइपरबोलिक एक्स plus of c. Yes or no? Yes sir. Move on to 16th formula. Integration of 1 upon a square plus x square dx. Tell me my dear, integration of 1 upon a square plus x square dx. जल्दी से बताइए सर. tan इनवर्स x. माय डियर दीपक जी, a का तो आपने कोई नाम भी नहीं लिया. सेम फॉर रोहित कुमार. यार a कहां गया आपका? दिस इज 1 अपॉन a tan इनवर्स x by a. यस, ओनली आयुष पाठक जी सही है, बाकी सभी स्टूडेंट ने गलत दिया. वेरी गुड आयुष पाठक जी. मूव ऑन टू नेक्स्ट फॉर्मूला. इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर. जल्दी से बताइए इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर. Tell me my dear, integration of 1 upon root over a square minus of x square. log. क्या बात कर रहे हो दीपक जी, बैठ के तुक्का लगा रहे हो आप तो. यस आयुष पाठक जी बिल्कुल सही. सर नथिंग बट साइन इनवर्स x by a plus c. Move on to 18th formula. 18th formula is integration 1 upon x times root over x square minus a square dx. टेल मी द फॉर्मूला माय डियर. जल्दी से बताइए क्या फॉर्मूला होगा इसका. टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट. जल्दी से बताइए क्या फॉर्मूला होगा इसका. टेल मी फास्ट माय डियर. यस 1 अपॉन a. एब्सोल्युटली राइट. 1 अपॉन a sec इनवर्स x by a प्लस c. यस और नो? यस यस यस, वेरी गुड. चलिए अब दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले माय डियर, जो आप सभी को मैंने क्लास में डिराइव भी कराए थे. अगर आप इन फॉर्मूले को अगर आपको याद है तो जल्दी से बताइए. इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax साइन bx. जल्दी से बताइए. टेल मी, जल्दी से कमेंट कर बताइए. इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax साइन bx dx. जल्दी से बताइए माय डियर. टेल मी टेल मी टेल मी टेल मी टेल मी फास्ट. पता है या नहीं? बस ये बता दो यार पहले, पता है या नहीं. चलिए अदरवाइज मैं ही करा देता हूं इसको. यस चलिए. एंड दिस इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज e टू द पावर ax, e टू द पावर ax डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. यस वेरी गुड आयुष पाठक जी, दीपक कुमार जी. फिर आपने ये डिनोमिनेटर की वैल्यू नहीं लिखी है. e टू द पावर ax डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. a sin bx minus of b cos bx minus of b cos bx. Hi Anna. And the 20th formula is integration of e to the power ax cos bx into dx, and the value is, tell me the value. This is e to the power ax, e to the power ax divided by a square plus of b square. Tell me the value my dear. A cos bx plus of what sir? Plus of b sin
bx, हाँ या ना, जल्दी से बताइए, यस और नो। एंड द लास्ट फॉर्मूला माय डियर, इंटीग्रेशन ऑफ log x, जल्दी से बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ log x dx। टेल मी, इंटीग्रेशन ऑफ log x dx, कितने स्टूडेंट्स को पता है इंटीग्रेशन ऑफ log x dx का? एंड दिस इज नथिंग बट x टाइम्स ऑफ log x माइनस x प्लस c। चलिए 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 चलिए, क्वेश्चन से चेक करते हैं कितने स्टूडेंट्स को इंटीग्रेशन के एक्चुअल में कंसेप्ट भी पता है। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड, फर्स्ट सिंपल क्वेश्चन माय डियर, इंटीग्रेशन ऑफ x टाइम्स ऑफ log x dx, and this is the first simple question for you. Only I am giving you only 90 seconds for this question because this is a very simple question. This is a very simple question my dear, इसीलिए मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का टाइम दिया है। जल्दी से कीजिए गाइस, लास्ट 57 सेकंड। लास्ट 20 सेकंड माय डियर। चलिए जल्दी से कीजिए। टाइम्स अप गाइस, टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप। सर x स्क्वायर log x, x square log x minus x square divided by 2 by 2, this means 4। yes दीपक कुमार जी, yes आयुष पाठक जी, राइट आंसर। माय डियर इससे कैसे करेंगे सर? अगर हम बात करें इसमें कौन सा रूल यूज हुआ है, टेल मी सर। इसमें फॉर्मूला यूज हुआ है हमारा कौन सा सर? इंटीग्रेशन बाय पार्ट। मींस व्हाट सर? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। कौन सा फॉर्मूला यूज किया माय डियर सर? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला हमने यूज किया। क्या कहते हैं उस रूल को सर? जिसे कि हम कहते हैं आइलेट रूल। आइलेट रूल क्या कहता है आपका आइलेट रूल? इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी इज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। हाँ है ना? माय मींस दिस इज योर व्हाट सर? दिस इज माय फर्स्ट फंक्शन, this is my first function, and this is my what? This is my second function। and जो आपने आइलेट का है, this is ILATE। I means what sir? I means inverse। सर एक बार ये बता दो कि फर्स्ट कौन से फंक्शन को लेते हैं। चलिए चलिए बता देते हैं माय डियर। दिस इज इनवर्स लॉग, दिस इज algebraic, this is trigonometric, and this is what? This is exponential। my dear friend, अगर हम बात करें, आपने ये पूछा कि सर पहले किससे लेते हैं। my dear आइलेट इसका नाम ही इसीलिए दिया गया है कि आप हमेशा सबसे पहले इनवर्स को लेंगे, देन हम लॉग को लेंगे, देन अलजेब्रिक, देन ट्रिग्नोमेट्रिक एंड देन एक्सपोनेंशियल। ओके, जिसमें से आपको जो भी दो फंक्शन दिखेंगे आप इसका ऑर्डर देख लीजिए, इनमें से जो भी पहले रहेगा, अगर आपका इनवर्स और लॉग है तो आप इनवर्स को पहला मानेंगे, देन लॉग को सेकंड। यस अगर आप अब इसकी बात करें तो सर इसे इंटीग्रेट कैसे करेंगे?
So this log x क्या होगा? So this is my first function and this x is what? So this is my second function. चलिए सर इंटीग्रेट करिए. First function as it is log x. First function as it is integration of second means x square by 2. First function as it is integration of second minus integration differentiation of first log x का differentiation 1 upon x integration of second into what? So into dx. The value is come out to be how much? This is log x into x square divided by 2 minus x to the power 4 divided by 4 plus of c. हाँ या ना? जल्दी से बताइए. आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ आ चुका होगा. अरे जल्दी से बताइए यस और नो. चलिए चलिए यस रोहित जी. चलिए 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 थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं. अब हम लेवल बढ़ाया जाए. चलिए दिस इज अ बेसिक सिंपल प्रॉब्लम. चलिए थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ sec cube theta d theta. Tell me the value of integration of sec cube theta d theta and your time start now. चलिए जल्दी से कीजिए. चलिए लास्ट 30 सेकेंड. Last 15 seconds, my dear friend. Time's up, guys. Time's up. Time's up. Time's up. Time's up. कितने स्टूडेंट से सॉल्व हो गया ये बताइए. कितने स्टूडेंट से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया? सर एक्स स्क्वायर आएगा एक्स टू द पावर 4 की जगह पर. ओके ओके ओके. सॉरी सॉरी एक्स स्क्वायर बाई 4. चलिए जल्दी से बताइए कितने स्टूडेंट से सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन? नहीं हुआ? अरे यार. चलिए 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 माय डियर आप इतना लिख सकते हैं. सर सेक क्यूब थीटा को हम सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा. हाँ या ना? यस सर. नाउ अगर मैंने आपसे पूछा कि इसमें से इंटीग्रेशन आपको किसका पता है और किसका इंटीग्रेशन सिंपल है, टेल मी सेक थीटा का या सेक स्क्वायर थीटा का? टेल मी माय डियर. जल्दी से बताइए इंटीग्रेशन सिंपल पॉसिबल किसका है? यस सेक स्क्वायर थीटा का. तो आपने ये इससे क्या कहा? सर दिस इज माय फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज माय सेकंड फंक्शन. व्हाई? क्योंकि आपने जब आइलेट रूल को ध्यान से आप एनालाइज करेंगे क्या है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड. मींस इंटीग्रेशन हमें किसका आसान है सर? अगर हम करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन सिंपल है जो कि क्या होता है सर tan थीटा, और जो कि बहुत ही सिंपल है. इसीलिए हम क्या कहेंगे सर? इसीलिए हमारी जो वैल्यू है हम सेक स्क्वायर थीटा को सेकंड फंक्शन मानेंगे एंड सेक थीटा को फर्स्ट फंक्शन. यस सर. तो अब अगर आप इसकी बात करें तो ये क्या होगा? सो दिस वैल्यू इज सर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मींस सेक थीटा. First function as it is integration of second means integration of sec square theta d theta. First function as it is integration of second minus integration differentiation of first. Sec theta का differentiation क्या होगा? So sec theta tan theta into
इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा सर tan थीटा डी थीटा, हाँ है ना। और इससे आपने एज्यूम कर लिया आई, तो आपके आई की वैल्यू की बात करें तो ये क्या हो गया sec theta. Now my dear, tell me the integration of sec square theta. Sir, the integration of sec square theta is nothing but what? Sir, tan theta. Yes or no? Yes my dear. और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वैल्यू कितनी हो चुकी है sir sec theta. This is tan theta into tan theta is nothing but sir tan square theta d theta. So this I value is sec theta tan theta. This is minus of sec theta. My dear, 1 plus tan square theta equals to क्या होता है? Tell me, 1 plus tan square theta is equals to what? Sir, equals to sec square theta. So my dear, आप tan square theta को क्या लिख सकते हैं? Sir, we can write this as sec square theta minus 1 into what? Sir, into d theta. Yes or no? Yes sir. So my dear, अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ चुका है? sec theta tan theta minus of integration of sec cube theta d theta plus of sec theta d theta. हाँ या ना? यस और नो? यस सर। तो ये आपकी क्या वैल्यू हो चुकी है सर? दिस वैल्यू इज नथिंग बट अवर सर दिस वैल्यू इज नथिंग बट अवर आई. So this is your I. So your overall value is come out to be twice of I is equals to sec theta tan theta. And my dear, tell me the integration of sec theta. Tell me the integration of sec theta. Sir, integration of sec theta कितना हो जाएगा? Tell me the integration of sec theta. Sir, integration of sec theta होगा plus of ln of sec theta minus of tan theta plus c. यस और नो? जल्दी से बताइए हाँ या ना? यस, तो यहां से आपकी आई की वैल्यू हो जाएगी. जल्दी से बताइए, कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ ना आया हो, एक भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको समझ ना आया हो, एक भी ऐसा स्टूडेंट सर कॉस से नहीं कर सकते क्या? कॉस से नहीं कर सकते मतलब दीपक जी कहां से? कॉस से कैसे करेंगे? टेल मी, मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप अपना डाउट थोड़ा क्लियरली बताइए, चेंज करके. नो यार, आप इससे क्या लिखेंगे? 1 अपॉन कॉस क्यूब. फिर उससे कैसे सॉल्व करेंगे? टेल मी. माय डियर, नहीं कर सकते उससे. ओके, फाइनली आप उससे 1 अपॉन कॉस क्यूब लिखेंगे, फिर आगे उससे सॉल्व करेंगे और फिर आखिर फिर उससे सेक में कन्वर्ट करेंगे. तो इससे अच्छा डायरेक्ट जब सेक में ही दिया हुआ तो डायरेक्ट सेक से कीजिए. ओके, चलिए 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 चलिए, मूव ऑन टू नेक्स्ट. मूव ऑन टू नेक्स्ट. हाउ मेनी ऑफ यू नो लेबिनेट्स रूल? टेल मी, कितने लोगों को लेबिनेट्स रूल पता है? जल्दी से बताइए, कितने स्टूडेंट्स को लेबिनेट्स रूल पता है? यस. ओह सॉरी सॉरी, sec थीटा प्लस tan थीटा. थैंक यू सो मच सलोनी जी, थैंक यू सो मच. चलिए, हाउ मेनी ऑफ यू नो लेबिनेट्स रूल? हाउ मेनी ऑफ यू नो लेबिनेट्स रूल? टेल मी. माय डियर, लेबिनेट्स रूल और कुछ नहीं है सर. लेबिनेट्स रूल इज द स्पेशल केस. स्पेशल केस ऑफ व्हाट सर? लेबिनेट रूल इज द स्पेशल केस ऑफ आइलेट रूल. ध्यान से सुनिए माय डियर फ्रेंड, और जो भी स्टूडेंट जस्ट अभी जुड़े हैं, माय डियर, आप सभी स्टूडेंट को बता देता हूं कि आप सभी के लिए जो है 15 दिसंबर से मॉर्निंग 9 AM पर रिवीजन कोर्स 1 मंथ का स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम कंप्लीट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड रिवाइज करने वाले हैं. तो आपके लिए लिंक मैंने पिन अप कर दी है, उस लिंक पर जाइए और उस पर क्लिक कीजिए और उस पर नोटिफाई मी करके अपने आप को एनरोल कर लीजिए. और उस सेशन की लिंक को इतना शेयर कीजिए ताकि आपके सभी फ्रेंड्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सभी इसका एडवांटेज ले सकें. ओके, यस माय डियर, 15 दिसंबर से हम स्टार्ट करेंगे एंड 15 जनवरी तक आप सोचिए 28 मार्क्स का
आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। मीन्स जिसका टेंशन आपको है कि सर लास्ट टाइम में मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड कैसे करें, टेक्निकल का क्या करना है, टेक्निकल आपके हवाले। यस माय डियर, टेक्निकल आप जैसा चाहे वैसा कीजिए। डेली आप जो है मॉर्निंग में एंड आपके लिए 1 आवर मॉर्निंग एंड 1 आवर इन इवनिंग में मैं आपकी जो क्लासेस है 1 1 आवर्स की क्लासेस लूंगा, ताकि 1 आवर्स इन मॉर्निंग में आपका मैथमेटिक्स एंड इवनिंग में आपका एप्टीट्यूड, ताकि आपकी प्रिपरेशन को हम बेटर कर सकें। तो माय डियर, आप सभी स्टूडेंट को क्या करना है, रिवीजन के लिए अपने आप को एनरोल करना है। तो कितने स्टूडेंट एनरोल कर चुके हैं अपने आप को? सर ओनली क्वेश्चन होंगे या फिर बोथ? माय डियर, रिवीजन का मतलब क्या होता है आप बताइए। अभी इंटीग्रेशन में मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, तो आपको फॉर्मूले भी बता रहा हूं। ओके, आपको फॉर्मूले भी बता रहा हूं और आपको क्वेश्चंस भी करा रहा हूं। सेम चीज है वहां पर भी होगी। ओके, तो आप सभी स्टूडेंट एंड माय डियर सभी स्टूडेंट ट्राई कीजिएगा कि जितना ज्यादा आप शेयर कर सके, क्योंकि मुझे यार आप सभी की तरफ से एटलीस्ट इतना सपोर्ट जरूर चाहिए कि हमारे जो फर्स्ट डे, बाकी डेज का मैं नहीं पता, बट हमारा जो फर्स्ट डे उस दिन कितने स्टूडेंट रहना चाहिए, जल्दी से बताइए कमेंट करके। चल मी, यस यार, 1K, यस 1K स्टूडेंट रहना चाहिए लाइव। चलिए आप देखते हैं यार, आप लोग ट्राई करना अपना कि बेस्ट, वरना मुझे लगता है कि आप सभी स्टूडेंट जो है ना, इसको सपने को सपना ही रहने देने वाले हो। चलिए कोई बात नहीं। चलिए अगर हम इसकी बात करें लेबनेट्स रूल की, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी का इंटीग्रेशन है, और इसमें आपका u क्या है माय डियर, हमारा जो u है वह x टू द पावर n, एंड हमारा जो v है, v कितना होगा सर, v इज e टू द पावर ax और साइन ax, थैंक यू सो मच दीपक जी, थैंक यू सो मच राहुल यादव जी, साइन ax और कॉज ax। माय डियर ध्यान से सुनिए, आपका u कुछ भी हो, u सॉरी, आपका u जो है x टू द पावर n होना चाहिए, चाहे v e टू द पावर ax हो, या फिर sin ax हो, या फिर cos ax हो। और फ्लो में इससे मत चले जाना कि sin ax cos ax तो tan ax भी कर लेना, ऐसा धोखे से मत कह देना। ओके, यस और नो, जल्दी से बताइए। यस सर। तो माय डियर इसके केस में आपका फॉर्मूला क्या है, इन दिस केस अगर हम बात करें, दिस इज u इंटू v1 माइनस u डैश इंटू v2 प्लस u डबल डैश इंटू v, दिस इज v3 माइनस u ट्रिपल डैश v4। सर इसमें v1 v2 v3 v4 क्या है सर, u1 डैश क्या है, टेल मी, u1 डैश u डबल डैश u ट्रिपल डैश क्या है, जल्दी से बताइए। सर नथिंग बट व्हाट सर, डेरिवेटिव। सर नथिंग बट व्हाट सर, डेरिवेटिव। यस डेरिवेटिव्स माय डियर, एंड टेल मी v1 v2 v3, v1 v2 v3 क्या है माय डियर, v1 v2 v3 इज नथिंग बट व्हाट सर, इंटीग्रेशन। हाँ या ना, जल्दी से बताइए कितने स्टूडेंट्स को समझ आया कि क्या लेबनेट्स रूल एक्चुअल में है क्या। माय डियर दिस इज नथिंग बट व्हाट सर, दिस इज द स्पेशल केस ऑफ द आइलेट रूल। क्या है माय डियर ये सर, दिस इज द स्पेशल केस ऑफ द आइलेट रूल, जिसमें कि क्या होता है सर, u जो है सर हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है, एंड v जो है सर आइदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन और साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन। यस और नो, जिसमें हम u1 डैश u डबल डैश u ट्रिपल डैश क्या है सर, नथिंग बट द डेरिवेटिव, एंड v1 v2 v3 इज नथिंग बट द इंटीग्रेशन। हाँ या ना, जल्दी से बताइए। यस सर। चलिए 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 क्वेश्चन दिया जाए, चलिए देखते हैं कितने स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं इस पे से। देखिए आपका डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्मूले से क्वेश्चन हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर e टू द पावर माइनस ऑफ 5x dx। चलिए जल्दी से कीजिए एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए 2 मिनट का टाइम दूंगा इस क्वेश्चन को करने के लिए।
लास्ट 70 सेकेंड। लास्ट 70 सेकेंड। लास्ट 50। लास्ट 20 सेकेंड माय डियर। कितने स्टूडेंट्स का हो गया है? चलिए चेक कर लीजिएगा, आपने कमेंट किया है, आप बस चेक कर लीजिएगा। ओके, चलिए 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 चलिए, देखिएगा एक ही स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा माय डियर, एक स्टेप से दूसरी स्टेप पर नहीं जाएंगे हम। अगर हम बात करें तो आपने क्या कहा सर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर -5x, दिस इज e टू द पावर -5x डिवाइडेड बाय व्हाट सर, डिवाइडेड बाय -5। ओके सर, माइनस ऑफ ना माय डियर क्या चल रहा है सर, अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव, दिस इज माइनस ऑफ, इसका अगर आप करेंगे डेरिवेटिव तो दिस इज ट्वाइस ऑफ x। नाउ अगेन इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, तो ये कितना होगा सर, e टू द पावर -5x डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 5x, माइनस माइनस इज प्लस एंड दिस इज 25 प्लस हाउ मच माय डियर, अगर हम बात करें दिस इज 2x, अगर आप इसकी बात करेंगे सर दिस इज 2 and this is again my dear e to the power minus of 5x divided by what so divided by 5, 5 into 25 is nothing but 125 plus of what, and this time derivative of 2 is what so 0, so this is your answer my dear, एक ही स्टेप में आंसर आ गया। इसीलिए आप सभी स्टूडेंट को क्या करना है, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, हाँ या ना, जल्दी से बताइए, यस सर नो, यस सर यस सर। चलिए चलिए चलिए, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए वन और क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर साइन 3x, ताकि आप ये ना सोचे कि सर ये एक स्टेप में क्या एक्सपोनेंशियल के लिए ही वैलिड है, नो माय डियर, देखिए एक स्टेप में ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स के लिए भी वैलिड है, साइन एक्स एंड कॉस एक्स के लिए। इसके लिए आपको सिर्फ 75 सेकंड दूंगा मैं। लास्ट 60 सेकंड। लास्ट 20 सेकंड। डन, वेरी गुड जयदीप जी, बाकी स्टूडेंट लास्ट 15 सेकंड। विजय दीपक डन, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए चलिए चलिए, आयुष पाठक जी आप मिला लीजिएगा, ओके वेरी गुड। श्वेता जी चलिए चेक करते हैं, सभी स्टूडेंट चेक कर लीजिएगा। अगर हम इसकी बात करें तो ये कितना होगा सर, एक्स स्क्वायर साइन 3x का कितना होगा सर, माइनस ऑफ कॉस 3x डिवाइडेड बाय 3, यस सर। नाउ अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे दिस इज माइनस ऑफ 2x एंड दिस इज, इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे ना, इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन इज माइनस ऑफ साइन 3x डिवाइडेड बाय 9, यस सर। नाउ एट दिस टाइम अगर आप क्या करेंगे सर, इसका अगर हम बात करें तो ये होगा, पहले इसका डेरिवेटिव -2 का डेरिवेटिव, -2x का डेरिवेटिव इज
2 into this is minus and this is minus of cos 3x divided by what sir? Divided by 27. समझ आया या नहीं? यस और नो? सर अभी तक फॉर्मूला पता था सिर्फ. चलिए चलिए कोई बात नहीं. अभी माय डियर टाइम है. अगर आप अभी भी मेहनत करेंगे तो आपकी सारी चीजें अच्छे से होंगी. ओके चलिए चलिए चलिए. वेरी गुड वेरी गुड. नाउ अब हम क्या बात करते हैं. अब सर कुछ आपको बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस देता हूं. चलिए गाइस. नाउ आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एंड आई होप ये जो फॉर्मूला है ये आपको जल्द ही गेट एग्जाम में इस पे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन गेट एग्जाम में देखने को मिलेगा. ओके बहुत ही जल्दी आपको गेट एग्जाम में देखने को मिलेगा. ओके चलिए सर. फॉर्मूला क्या है माय डियर? इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इनटू f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x dx. इसकी क्या वैल्यू होती है माय डियर? इसकी वैल्यू होती है e टू द पावर x इनटू f ऑफ x प्लस व्हाट सर? प्लस c. ये फॉर्मूला माय डियर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये फॉर्मूला आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो फॉर्मूला है एक प्रकार से शॉर्ट ट्रिक है. एक प्रकार से आपके लिए डायरेक्ट इंपॉर्टेंट है कि यस आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए. हाँ या ना? यस अगर आप कहेंगे तो मैं इसे डिराइव भी करा सकता हूं बट आपको डिराइव करने की कोई जरूरत नहीं है. ओके चलिए इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा. सर इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं माय डियर? इतने प्यारे आपको 3 क्वेश्चन ऐसा आपको यहां पर कराऊंगा. आप 1 मिनट में तीनों क्वेश्चन कर देंगे क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है. अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता होता तो आप इनको करते रहते बैठ के. एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू dx. फर्स्ट वन. फॉर्म क्वेश्चन नंबर 2 इज इंटीग्रेशन e टू द पावर x sec x plus sec x tan x dx. चलिए जल्दी से दोनों का आंसर दीजिए माय डियर फ्रेंड एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ. 1 मिनट टाइम ओनली फॉर बोथ द क्वेश्चन. सिर्फ 1 मिनट का टाइम कर लीजिए. आप पहले ये देखिए कि सर फॉर्मूला ऊपर लिखा है डायरेक्ट इसका तो हम कर लेंगे बट उसको समझिए. उसको एक्चुअल में फील लीजिए कि हाँ ये जो फॉर्मूला है इसी को हमने अप्लाई क्यों किया है. यस यस लास्ट 40 सेकंड. फॉर्मूले को भी साथ में याद करते जाइए माय डियर. तभी लास्ट टाइम पे रिवीजन का मतलब होगा. ओके e to the power x sec x e to the power x sec x e to the power x into x square. yes everyone is right here. यहाँ पर सभी स्टूडेंट राइट है. बिल्कुल सही आंसर दिया आप सभी ने. चलिए 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 ध्यान से सुनिए. अब इससे क्वेश्चन को करेंगे कैसे. चलिए टाइम सब माय डियर. सर गेट के क्वेश्चन भी करा दो यार. अभी दीपक जी एक बात बताओ. इंटीग्रेशन करे स्टार्ट करे देर कितनी हुई है ये बताइए. फॉर्मूले भी आपको सभी चाहिए कि सर सारे फॉर्मूले भी बता दीजिए. आप चाहते भी हो कि सर सारे बेसिक भी बताओ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराओ और फिर उसके बाद सर ये क्वेश्चंस भी करा दीजिए. थोड़ा तो टाइम लगता है यार. टाइम दीजिए टाइम दीजिए. सारी चीजें होंगी. ओके घबराने से कुछ नहीं होगा डियर. अगर आप इसकी बात करेंगे तो सर दिस इज like my f of x and this is like my what sir f dash of x and this is my e to the power x. so my dear ये क्या होगा sir is nothing but e to the power x f of x plus c is nothing but my dear is e to the power x into x square plus of c. this is your answer. now in a same way e to the power x is common and this is your what. so this is my f of x. so this is my f of x and this is what. so this is f dash of x. तो आप यहां पर करेंगे तो क्या होगा सर? नथिंग बट e टू द पावर x इंटू sec x प्लस c एंड दिस इज योर आंसर. हाँ या ना? जल्दी से बताइए माय डियर फ्रेंड. यस और नो. यस और नो. जल्दी से बताइए हाँ या ना.
समझ आ गया सभी को? चलिए 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 चलिए। One more important formula, my dear friend, is integration of a by x, but in the power of what? E to the power. E to the power integration of a by x dx is nothing but x to the power a plus of c. This is a very important formula. ये आपका सबसे ज्यादा कहां पर यूज होता है सर? ये होता है हमारा कहां पर सर? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में। हाँ है ना सर? ये आया कैसे? अगर आप चाहते हैं कि सर ये एक्चुअल में आया कैसे, तो इससे आप क्या कहेंगे? दिस इज e टू द पावर इंटीग्रेशन a by x dx. दिस इज व्हाट सर? दिस इज e a log of x. अगर आप इसकी बात करेंगे, दिस इज e log of x to the power a. एंड माय डियर, अगर आप इससे कहेंगे तो ये क्या होगा सर? दिस इज कैंसल्ड आउट एंड दिस इज x to the power a plus of c. हाँ या ना? जल्दी से बताइए, यस और नो? चलिए 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 चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए गाइस, तो आपको कुछ क्वेश्चंस एज अ होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, तो सभी स्टूडेंट ट्राई करके आइएगा। ओके, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज एन होमवर्क। तो हम फिर डेफिनेट स्टार्ट करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन, और डेफिनेट इंटीग्रेशंस के पहले आपको प्रॉपर्टीज बताऊंगा एंड देन आपको वह क्वेश्चंस कराए जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज 0 to pi x times of sin x divided by 1 plus cos square x dx. First thing. Second thing, my dear friend, this is 0 to pi by 4 log of 1 plus 10x into dx. And the third formula is I is, this is 0 to, limit is 0 to pi 1 upon a square cos square x plus b square sin square x dx. ओके, चलिए, ये जो तीन क्वेश्चन है आप सभी स्टूडेंट के लिए एज अ होमवर्क है। बट अभी आप सभी स्टूडेंट के लिए उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है? जो स्टूडेंट लेट ज्वाइन हुए उन्हें मैं बता देता हूं, जो अभी ज्वाइन है जिनको पता है उनके लिए भी बता देता हूं माय डियर, कि आपके लिए क्या हो रहा है सर? 15 दिसंबर से हमारे लिए क्या स्टार्ट हो रहा है? आप सभी के लिए, आपके लिए 30 डे का रिवीजन कोर्स स्टार्ट हो रहा है। क्या स्टार्ट हो रहा है सर? रिवीजन कोर्स। किसका सर? इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का। किसका माय डियर? इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का। लिंक आपके लिए यहाँ पर पिन अप कर दी गई है, तो जल्द से जल्द सभी स्टूडेंट उस लिंक पर जाइएगा और अपने आप को वहां पर जाके एनरोल कर लीजिए। एंड इसमें आपको मिलने क्या वाले? आपको डेली प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम्स मिलेंगे। ओके, फर्स्ट थिंग, जो आप सभी स्टूडेंट को टेलीग्राम पर अपडेट हो जाएंगे। देन आपके लिए यहाँ पे डेली डोज कंसेप्ट में एज अ फॉर्मूला, ताकि आप उन्हें रिवाइज कर सकें। डेली डोज फॉर्मूला एंड माय डियर कंप्लीट रिवीजन हम यहाँ पर करेंगे। सो माय डियर, ये जो सारी चीजें हैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, ताकि लास्ट टाइम पर आप अकेले रिवीजन करें। इससे बेस्ट ये होगा कि आप अपने एजुकेटर के साथ कनेक्ट हो और एजुकेटर के साथ रिवाइज करें, ताकि आपकी कोई भी चीज मिस ना हो। ओके, एंड टाइमिंग क्या रहने वाली है माय डियर? टाइमिंग इज 9 AM to 10 AM on 15 December. Okay, 9 AM to 10 AM. एंड आप सभी स्टूडेंट को क्या करना है? लिसन टू मी केयरफुली, लिसन टू मी केयरफुली। ये जो मैंने लिंक दिए आपको,
उसे इतना फैला दीजिए कि कितने स्टूडेंट मिनिमम होना चाहिए हमारे सेशन में? टेल मी। मिनिमम 1000 स्टूडेंट, मिनिमम 1000 स्टूडेंट लाइव, मिनिमम 1000 स्टूडेंट लाइव होना चाहिए हमारे इस सेशन, क्योंकि ये सेशन आपके लास्ट टाइम ड्यूरेशन में माय डियर देखिएगा इतना इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप अकेले रिवाइज करेंगे और लास्ट टाइम पे स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है? लास्ट टाइम पे सब स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि वह प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता, और लास्ट टाइम पे वह क्या हैंडल नहीं कर पाता कि सर टेक्निकल और नॉन टेक को कैसे मैं मैनेज करके चलूं। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड आप सभी स्टूडेंट के लिए मैंने ये बिल्कुल सेपरेट स्टार्ट किया है, ताकि आप सभी स्टूडेंट सही से रिवाइज करते जाएं, सभी स्टूडेंट आप कॉन्फिडेंट रहें और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो माय डियर आप सभी स्टूडेंट इस सेशन की लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने जितने भी फ्रेंड हैं सभी से कह दीजिए कि यस जल्द से जल्द अपने आप को एनरोल कर लीजिए। अगर आप एनरोल करते हैं तभी आप क्या है सेशन में कंसिस्टेंट हो पाएंगे, और बिना कंसिस्टेंट हुए माय डियर कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, बिना कंसिस्टेंट हुए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आप सभी के लिए जानते हैं इस बात को बहुत अच्छे से कि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहे, वो भी लास्ट मंथ में अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है, तो आप गेट एग्जाम जो है अच्छी रैंक के साथ क्लियर नहीं कर सकते। और विदाउट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, विदाउट इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के तो आप भूल ही जाइए कि आप जो है 1 डिजिट रैंक और 2 डिजिट रैंक ला भी सकते हैं। हाँ या ना? यस माय डियर। ओके, चलिए चलिए चलिए, ग्रेट इनिशिएटिव सर, थैंक यू माय डियर। तो आप सभी को आपका काम पता है, हाँ या ना? यार देखिए 15th के बाद रिवीजन की जो प्रॉब्लम है वो मेरी है कि आपको कैसे रिवीजन करना है, आपको अच्छे से रिवीजन हो। ओके, एंड आपकी की क्या इश्यू है कि आप इसमें मिनिमम 1000 स्टूडेंट लेकर आए, ताकि जो मेरा सपना है कि यस 1000 स्टूडेंट, यार हम 700 तक पहुंच गए तो 1000 तो आप ला ही सकते हैं। अगर हम 700 पहुंच चुके हैं तो आप 1000 भी कर ही सकते हैं। आई होप इतना तो आप कर ही सकते हैं, हाँ या ना? चलिए, तो सभी स्टूडेंट इस सेशन की लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, बस सभी स्टूडेंट्स को इसमें एनरोल कर लीजिए कि आपके लिए यस आपको जो लिंक है उस लिंक पर जाइए, उस पर जाकर क्लिक कीजिए और अपने आप को एनरोल कर लीजिए। ओके, चलिए 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 गाइस, तो आज का सेशन हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आई होप आप सभी स्टूडेंट को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। क्लियर, यूट्यूब पर क्लास है, डोंट वरी, यूट्यूब पर हमारी क्लास है। ओके,